ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज बड़ी खुशी की बात है कि फिर भी एक बार श्री गौ माता मंदिर दनहाक सहर्षि और श्रवण गीता की कथा होने जा रही हैं। ये खास करके सूरीनाम देश से मेरा दो बहनें चित्राजी और महादेवी यानी चानी और तिल्दा के नाम से आग्रह पर ये कथा चलता है। खुशी के बात है कि बहुत से लोग इस कथा को सुनते हैं। भारत देश से, इंडिया से, अयोध्या से पंडित महेश जी आज सुबह सुबह मुझे कॉल किया यानी तार किया और बताया कि पंडित जी बहुत धन्यवाद हैं आपके बहन लोग के सूरीनाम में कि जिसके विचार में ऐसी कथा आई जो सारा दुनिया सुन करके अयोध्यावासी भी बहुत खुशी होते हैं कि ऐसी पवित्र कथा पहली बार हमारे हॉलैंड भारत देश में आता है। तो ये पहली बार नहीं होगी, पुराने समय में बाद में बहुत बार होगी, कारण कि श्रवण गीता जो बना तो भारत ही में बनी है और सब लोग सुनते हैं। तो आज की कथा वहीं से आगे चलेगी जहाँ जा कर के ठठेरिन का अपने पति से जाकर ठठेरिन कहता है, जौन कुम्हार रहा, जौन मट्टी नक्शा बना के और ढालता था और दो पेट वाला हांडिया बनाने को बारे में अपने पति से कहता है कि हे स्वामी, बार बार कर जोरी करी विनय करूं पति तोर, मन क्रम वचन प्रतीत करी दया करिए मम ओर सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। आदरणीय, आज शनिवार हैं और शनिवार के दिन ऐसी पवित्र कथा जो होती हैं तो पीपल के पेड़ के तले दीप जरूर बरना चाहिए और भगवान की कृपा कि हमारे हेल्दा जी जो यहाँ हैं मंदिर के कर्मचारी हमेशा हर शनिवार को जल चढ़ाती हैं पीपल के जड़ में और दीप जलाती हैं, तो लाखों लाख पाप उनकी कट जाती है जो आदमी ऐसा करता है। तो ठठेरिन कहे अपने पति से कि हे प्राणपति, सब काम छोड़ पहले इस सांचे में एक अच्छी यानी मजबूत हांडी डालो, क्योंकि हमारी एक सहेली को इसकी बड़ी ज़रूरत है और वह हमारे पास आई हैं, इसलिए इस काम को बहुत यानी सुंदरता से जल्द तैयार कीजिए। उनको अपने घर ही काम समझिए। अपने पति से कहत है कि दूसरा सब काम छोड़ के ये मेरे सहेली के काम पहले कर दो। एक हांडिया बना दो जिसमें दो पेट रहें, और एक सहेली मेरे पास आई है, उनके अपने लिए काम है अपने घर पे। अब पैसा कौड़ी का लालच न कीजिए, पहले इसको करके तब पीछे केसरी का आया ने ढालिएगा। और यह सुन ठठेड़ा कहने लगा, तो ठठेड़ा कहत हैं, ये तो ठठेरिन रहा जो कह रहा। तो जा कर के ठठेड़ा कहता है, उनका पति बोलता है कि प्यारी क्या तुम जानती, भारी है यह काम, ढरनी है दो पहर कर
साचा सुखान वाम सिया पति रामचंद्र भगवान की जय शरणम प्रभु। कहती है कि हे प्राण प्यारी, यह तमाम वर्तन यानी ढालकर अभी मुझे भेजना है कि ये जो जन्म है भिड़ल हैं, इसको बना के मुझे भेजना है जल्दी। अब मुश्किल से यह सब काम 1 बजे तक तैयार होना चाहिए। कहा था कि 1 बजे तक मुझे इतना काम तैयार करना है, इसलिए आज रहने दो, कल पहले इसको ढालकर और तब दूसरा काम करूँगा, क्योंकि आज दिन भी नहीं ठीक नहीं है। एक तो यानी घड़ी दिन बाकी हैं और सांचा यानी सूखा भी नहीं है, और गीले में ढालने से सांचा फट जाएगा और माल ठीक नहीं उतरेगा। यह सुन करके और ठठेरी कहने लगी। ठठेड़ा कहता है कि हे प्राणी, ये ऐसे नहीं बात है सब सहज। ये जा करके सांचा जो ढालना जाएगा, जो नक्शा तो अभी गीली हैं, उसको सूखा होनी चाहिए, तब बना के हम आराम से उसे डालेंगे तो वो अच्छा माल निकलेगा। और ये जल्दी के काम जो यह मुझे आज 1 बजे देना है, तो उन सबको मैं भेज देता हूँ। और यानी ये तमाम धत्तर धार कर मुझको भेजना है, तो इससे इनका तुम्हारे श्यामवती वाला ये कल सुबह सबसे पहले उन्हीं का काम करूँगा। तो ठठेरी बोलता है अपने पति ठठेड़ा से कि जन्म जन्म में आज यह बछिया आय पति काम, मति हरो कल आज हरि, मम धन जीवन प्राण सिया पति रामचंद्र भगवान की जय शरणम प्रभु। कहते हैं हे प्राण प्यारे, हमारे विश्वास आज क्यों उठाते हो? सहेली मुझे क्या कहेगी? मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि तिस पर भी आप यानी ख्याल नहीं करते कि अपने सहेली के लिए हाथ जोड़त हैं और आप पर ख्याल ना करत हैं। हमार सहेली का करी? अब कब हम जवान दे देने के आजे हम बनवा देला। केसरी का काम तो जन्म भर करना है, और आज जब जा कर के मेरी सहेली का एक काम आया है तो आप आज कल करने लगे। नहीं, आज ही इस यानी हड़िया को ढालना। कहते हैं कि आज सहेली आई है तो तू आज बिहान करत हो, आज कल करत हो, और ये बात ठीक नहीं है। इसका आज ही जा कर के डाल दो, मेरा मान रखो। और डालना होगा, अगर हमारा यह काम आज न करोगे तो रात में विष खाकर मैं प्राण त्याग दूंगा। सहेली के पीछे बोला था कि आज काम ना करी हो तो हम जहर पी के मर जाएंगे आज रात को। जो मुझे चाहते हो तो जल्दी इसको तैयार कर दो। स्त्री का ऐसा वचन सुनकर ठठेड़ा अपने दिल में सोच विचार करने लगा और कविता बोलता है। हाँ, औरत बोले न करियो तो रात को मैं जहर पी के मर जाऊंगा। तो ठठेड़ा बेचारा अब तरी चारों तरफ से दबाव में पड़ी तो कविता बोलती हैं। देखी कठिन हट प्रिय का मन मह सोच विचार, सांचा दिखियो ढाड़ करी हंडे है उतार। स्त्री का ऐसा देखकर ठठेड़े ने बेचारा शीघ्र ही हड़िया ढाल छील तैयार कर और उनके हाथ में दे दिया। ठठेड़ा बेचारा जा करके औरत के बात सुन के सोचे औरतों जहर पी के मर जाएगी तो सारे झंझट बवाल हैं। तो बड़ा सकेत में पड़ के और झटपट जा करके हाली को ढाल दिया और बनाकर हड़िया लेकर ठठेड़ी चली और आकर श्यामवती के हाथ में दी। तो ठठेड़ी ला के आयल हड़िया और श्यामवती यानी
श्रवण कुमार के पत्नी को दे दिया। और दिल में यानी दिल के मुताबिक हाड़ी पा करके श्यामवती और बहुत खुश हुई और हड़िया लेकर और छिपा कर घर आई और फिर बार बार ठठेरिन को धन्यवाद देने लगी। अब वो छड़िया लेकर के घरे आयल श्यामवती, बड़ा खुशी भइल, सोचे अब 2 पेट के हड़िया है, 2 प्रकार की भोजन पकेगी एक ही बार में। तो यहाँ चौपाई कहती हैं, श्यामवती अस किन्न उपाई, एक हड़िया 2 पेट बनाई, एक और रिधत दूध की खीरा, दूजे जिंझे खट्टी महीरा, पति को खिलायो दूध की खीर, सास ससुर की खट्टी महीर। अब लेकर हड़िया आई घरे तो श्यामवती ने ऐसा उपाय किया कि एक ही हंडी में एक और दूध की खीर तैयार करती और दूसरे ओर खट्टी महीर तैयार करती। एक हड़िया में 2 चीज़ें का अच्छा, एक खट्टी खुट्टी जिनमें कुछ ताकत शक्ति नहीं है, बुरा चीज़ बना दिया कर सासू ससुर को खिलाती और आप तथा अपने स्वामी को, और दूध को खिलाती, दूध का खिलाती। श्रवण का यह किया था, श्रवण का यह नियम था कि माता पिता पहले अपने सामने बैठा कर लेते तो चाहे तो पीछे से आप भोजन करते, किंतु श्यामवती ऐसी होशियार थी कि जय सासू ससुर की खट्टी महीर जाके खियावत रहीन। अब पड़ोसती थी तो पति को यानी आंगन में बैठा कर बात न फंसा लेती और जिससे उन्होंने जानने का मौका न मिला था। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। ठठेरिन ने जाकर श्यामवती जाके एक हंडिया में 2 खाए पटाई, एक मीठा दूध दही वाला खीर और एक यानी खट्टा मीठा वो खट्टा महीर बनाई। तो ये बात श्यामवती ने अपने पति श्रवण से बातचीत करते उनके बात में बहकारें, अहियाँ एक हंडिया में डाढ़े चम्मच तो खट्टी वाला माई बाप के दे और मीठा अपने पति स्वामी को दे और अपने खाएं। तो ये सब बातें ख्याल करो कि नारी समाज के सब जगह औरत का विश्वास भी कम हो जाता है, मान मर्यादा कम हो जाता है, जिनके पास सत्य धर्म न्याय नहीं है। इससे हमारे जितनी जा कर के बिकाती हैं, खाती हैं, पीती हैं, ये सब का जा कर के व्यर्थ हो जाती हैं। तो हमारे भक्त प्राणियों, ऐसी लक्षण मैं सोचता हूँ कि हमारे कोई बहन बेटी अपने घर में ना करें। कारण कि आज की कथा यहाँ समाप्ति के सीमा तक आ चुकी हैं। अगले बार आप लोग से फिर मिलूँगा, तो आप लोग जा कर के जो इच्छा हो तो करिएगा। तो आगे क्या होती हैं ये आप जा कर के और सुनने की महती कृपा करें अगले बार। आज के लिए हर एक बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद प्राप्त हो। अयोध्या से भाई हमारे पंडित महेश जी ने जो तार किया था, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हैं। फिर दुनिया भर के मेरे मित्रों दोस्तों को धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।